हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकॉम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का। 10th क्लास में पिछली बार परीक्षण कर देखा 1.5 का सवाल का समाधान कर रहे थे। अब तक इसका 2 पार्ट हमने बनाया है और ये इसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमें 10th क्लास का ये परीक्षण करके देखिए 1.5 कर रहे थे, ठीक है। 1.5 में पिछली बार हम ये 3 नंबर तक पहुँचे थे। ये 3 नंबर के सवाल में कम से कम 2 ठो किया था और बाकी 2 ठो हमने चाहा था कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आज ये दोनों को करके दिखाऊंगा। पिछली बार जिस तरीके से मैंने 1 और 2 को करके दिखाया था उससे अलग तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। 3 और 4 को उससे अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। तो आपको समझना होगा, मतलब आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इसको करने का, वो थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। इजी तरीका नहीं कहूँगा, क्योंकि जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उसमें ज़्यादा समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानने होंगे। सबसे पहले इस बेसिक पॉइंट को समझिए, ठीक है। ये मैथ नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये मैं बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। समीकरण के जो 2 मूल निकाले जाते हैं, ठीक है, दोनों मूल को अल्फ़ा और बीटा से संबोधित करते हैं। यानी कि उसके एक मूल को अल्फ़ा कह सकते हैं, दूसरे मूल को बीटा कह सकते हैं, ठीक है। जैसा पिछली बार हमने जब 1 नंबर बनाया था, ये हमने दोनों मूल को लिखा था 4,2। ये 1 नंबर के क्वेश्चन का है, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों मूल को x बराबर 4 और x बराबर 2 दो अलग अलग मूल निकाला था, ठीक है। तो हमें ये पहले वाले मूल को अल्फ़ा कह सकते हैं, दूसरे वाले मूल को बीटा कह सकते हैं। यानी कि x की जगह पर हम अल्फ़ा लिख सकते हैं और दूसरे x की जगह पर बीटा लिख सकते हैं। यानी कि जो दोनों मूल होते हैं अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पर मूल लिखना बेहतर होगा। मूल अल्फ़ा बराबर, ठीक है, ये -4 है, किस में, ये क्वेश्चन 3 का है, ठीक है। मूल अल्फ़ा बराबर -4 है और इसी मूल बीटा का मान है +3, ठीक है। ये याद रखें, जब भी दोनों मूल होते हैं उनका गुना करके और जोड़ करके क्या याद निकलता है वो हमें याद रखना होगा, ठीक है। अब क्योंकि जैसा कि 1 नंबर जो पिछले बार जो समीकरण बनाया था, ये पिछली बार का समीकरण है। पिछली बार जो हमने 1 नंबर का जो समीकरण निकाला था, इस तरह से इनके जो दोनों मूल थे वो 4,2 था। ये दोनों मूल था, ठीक है। इन दोनों के मूल से हमने निकाला था। कैसे निकाला था आपको याद होगा, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिकेप दिखा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। जिन जिन लोगों ने देखा है, समझा है, वो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। समीकरण के दोनों मूल 4,2 हैं। लिख सकते हैं x बराबर 4, x बराबर 2, दोनों को हमने इस तरह से लिखा था। फिर x बराबर 2 पहले, ठीक है, दोनों किसी को भी आप पहले कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे x बराबर 4 है, ठीक है, x है तो बराबर 4 उधर है, तो हम 4 को इधर लाए तो -4 होगा, ठीक है। इधर लाएंगे तो -4, उधर बचेगा 0, ठीक है। यहाँ भी x बराबर 2 है तो 2 को बराबर के इधर करेंगे, इधर किया हमने, ठीक है, बराबर को उधर किया तो इधर आने से -2 हो गया, बराबर 0 हुआ, ठीक है। फिर ये एक तरह से समीकरण बन गया, ये दोनों एक तरह से समीकरण या फिर शर्त बन गया। तो दोनों शर्तों को गुना किया हमने, यहाँ पे लिखा है दोनों शर्तों को गुना करने पर, क्योंकि ये बराबर 0 ये बराबर 0 आ रहा है तो इनके शर्तों को गुना करने पर भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने दोनों गुना किया था, x-4 गुना x-2, ये सटा हुआ है मतलब गुना है, इनका बराबर 0 ही होगा। फिर इनको गुना करना तो आता ही है हमें, ठीक है। x² x और 2x 4 और x 4x 4 और 2 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये तो पता ही आपको, मतलब पता ही होगा आपको, ठीक है। फिर x का स्क्वायर है, फिर -2x और -4x, इनको जोड़ेंगे तो -6x हो जाएगा, +8 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण ये पूरा का पूरा बना हुआ था, ठीक है। तो ये वही समीकरण है जो हमने पिछली बार 4 और 2 से किया था। लेकिन ये जो हमने जैसा अभी हमने बताया, पहला वाला मूल जो होता है ये अल्फ़ा होता है और ये बीटा होता है, ठीक है। और ये दोनों मूल है। जब भी दोनों मूल को गुना किया जाता है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, अगर इनको गुना किया जाता है, ठीक है,
एक मिनट साइन करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर अल्फ़ा गुना बीटा इनको गुना किया जाए, 4 और 2 गुना करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा की जगह पर 4 है और बीटा की जगह पर 2, 4 गुना 2, ठीक है। अल्फ़ा गुना बीटा इनको गुना किया तो कितना आएगा, 4 गुना 8, ठीक है। तो जब भी हम अल्फ़ा और बीटा को गुना करते हैं वो सी बटा ए के बराबर मान निकलता है। यहाँ सी में 8 आया है ना, तो इसी के बराबर, यानी कि जब भी अल्फ़ा और बीटा को गुना करेंगे जो यहाँ पे सी का मान आया है उसी सी के बराबर मान निकलता है। सी के बराबर या फिर सी बटा ए के बराबर, ठीक है। वो नीचे ए रहता ही है, यहाँ पे तो ए का मान हमेशा 1 है, देख रहे हैं हम लोग 1 है ना, ए बराबर यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ सिर्फ 8 आया है, ठीक है। अगर नीचे कुछ रहता तो वो ए का मान होता, नीचे अगर कुछ भी रहता तो वो ए का मान होता, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि जब भी अल्फ़ा और बीटा को गुना किया जाता है वो सी बटा ए के बराबर निकलता है, ये हमें याद रखना होगा। ये इसे एक सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटा ए निकलता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ा जाए, मान लीजिए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को, यानी कि अल्फ़ा तो हमारा 4 है और बीटा हमारा 2 है, ठीक है। 4 और 2 इनको जोड़ेंगे तो हमारा निकलता है 6, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो ये जो 6 देख रहे हैं हम लोग, यहाँ बी वाला पार्ट है ना, बी में हमारा बी वाले सेक्शन में उसका 6 आया है, ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा को जब भी जोड़ेंगे वो हमारा बी बटा ए के बराबर निकलेगा, ठीक है। इसके नीचे भी ए रहता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब भी हम करेंगे वो बी बटा ए ही निकलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, अल्फ़ा गुना बीटा को गुना करेंगे तो सी बटा ए निकलेगा और अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो बी बटा ए निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो अल्फ़ा इस ए को ना दे तो भी चलेगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन ए का मान रहता ही है, वहाँ देना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ए की जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। जैसे यहाँ मान लीजिए ये वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ बी बटा ए, ठीक है, बराबर 6 आया है, तो ए की जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ए की जगह पर आपने 2 लगा दिया, ठीक है, तो इनको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ ए का मान हम कुछ भी लगाकर जो कुछ भी निकलता है 3 बटा ए, तो यहाँ बी का मान 3 होगा, ए का मान 1 होगा, यानी कि यहाँ पे बी की जगह पर हम 3 लगा सकते हैं, ठीक है, 3 लगा सकते हैं और ए की जगह पर 1 लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ए की जगह पर 1 लगाया है तो ये जो बी और ए का मान 6 आया है, यहाँ पे जो बी और ए का मान 6 था, ठीक है, बी और ए, तो यहाँ भी सी बटा ए जो आया है, सी बटा ए, इस ए की जगह पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके नीचे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 8 के नीचे। अगर ए का मान हम 2 पहले से ही मानते हैं, अगर हमने यहाँ पर ए का मान 2 लगाया है, ठीक है, यहाँ पर ए की जगह पर हमने 2 लगाया है, तो यहाँ भी ए की जगह पर, यहाँ भी ए की जगह पर हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। होने से 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 निकलेगा, होने से इस 8 की जगह पर यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए की जगह पर अगर 2 लगाते हैं तो यहाँ पे तो सी का मान 4 होता है और बी का मान 3 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी की जगह पर 4 होगा, सी की जगह पर 4, और यहाँ पे बी की जगह पर होता है 3, ठीक है। लेकिन ये मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, ठीक है। हमारा मेन बेसिक पॉइंट आपको इसे याद रखना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी बटा ए, ठीक है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो हम इन्हीं 2 पॉइंट से बाकी मैथ को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा में 4 है, सॉरी मैंने अल्फ़ा गुना बीटा, ये गुना में है ना, अल्फ़ा गुना बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा 4 है, बीटा 2 है, इनको गुना करेंगे 4 दूना 8, तो अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, सी बटा ए, यानी सी का मान 8 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सीधे सीधे 8 लिखना है, ठीक है, 8 समझ में आ रहा है। लेकिन हम इस मैथ से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा,
तो हम अगला 3 नंबर से ही ट्राई करते हैं। ठीक है, 3 नंबर से तो सीधे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें लिखना होगा। ठीक है, इसको अलग करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल अगर 3 और 4 हैं तो 3 और 4 कहाँ पे है, सॉरी क्वेश्चन में इसको -4 है ना, -4 है और 3 है। ठीक है, 3 नंबर में यही है, -4 और 3 है। तो सबसे पहले ये दोनों मूल हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो इनको अगर गुना किया जाता है तो क्या निकलता है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अल्फ़ा हमारा, बीटा हमारा। ठीक है, अल्फ़ा हमारा -4 है। ठीक है, गुना बीटा हमारा 3 है, प्लस 3 है ना। तो अल्फ़ा -4 और बीटा हमारा 3। ठीक है, बीटा हमारा 3 है। इनको गुना किया हमने, 4 या 12, लेकिन माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि -12। ठीक है, अब फिर देखिए अल्फ़ा गुना बीटा जो होता है वो c/a होता है, यानी कि ये हमारा c का मान होगा और नीचे उसका a का मान होगा। ठीक है, a का मान यहाँ पे c/a होता है, तो यहाँ पर a का मान कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ नीचे 1 है, यानी कि हमारा -12/1 होगा। ठीक है, c का मान हमारा -12 होगा, यानी कि ये जो समीकरण बनेगा हमारा, c की जगह पर -12 लिखना है। ठीक है, और ये माइनस है, ध्यान दीजिए ये जो साइन है माइनस है, यानी कि इन दोनों को घटा कर कुछ लाना है। आप इन्हें देख के हिसाब लगा सकते हैं कि इन्हें घटा कर कितना आएगा। ये 4 है और ये 3 है, इनको घटाकर हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो समीकरण में तो हमें x लगाना ही पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हमारा 1x आएगा। ठीक है, यहाँ 1x हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में x लगाया जाता है। आप x की बजाय कुछ और भी लगा सकते हैं, क्योंकि समीकरण में तो ज़्यादातर x का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने x लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे x आया है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि x के आगे कौन सा साइन लगाया जाए। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, जो दोनों मूल हैं, ठीक है, दोनों मूल में जो बड़ा वाला है, ठीक है, उसका साइन क्या है। अगर दोनों का साइन अलग अलग है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, बस हमें इतना याद रखना होगा कि जो बड़ा वाला जो मूल है वो किस साइन में है। अगर वो माइनस में है, ठीक है, अगर ये माइनस में है तो हमें यहाँ पे प्लस लगाना होगा। ठीक है, प्लस लगाना होगा। उसके बाद और हाँ, यहाँ पर आप a का मान देख रहे हैं। ठीक है, a का मान हमारा 1 आया है ना, यानी कि जो इसके आगे a का मान होता है, जो सिर्फ x का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे x का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में x का सबसे पहले स्क्वायर होता है, दूसरे बार सिर्फ x होता है और तीसरी बार में x नहीं होता है, सिर्फ c का मान होता है। यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान हमारा भी 1 है और c का मान हमारा 12 है, क्योंकि हमने अल्फ़ा और गुना को जब अल्फ़ा और बीटा को गुना किया तो -12 आया था, -12 वो c का मान आया है। ठीक है, तो हम इनको जोड़ के भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा यही किया जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा -4 है, बीटा हमारा +3 है। ठीक है, बीटा हमारा +3 है। तो इनको अगर हम घटाएं, ठीक है, 4 से 3 घटाया हमारा -1 होता है, 4 से 3 घटाया -1। भले ही इनको जोड़ के माइनस आ रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, जो बड़ा वाला मूल है, उसका आगे का जो साइन होगा, ठीक है, उसका उल्टा करना है। अगर वो माइनस में है तो हमें यहाँ पे प्लस लिखना होगा, फिर यहाँ पे बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट तरीके से हो सकता है। ठीक है, बस आपको इसका बेसिक पॉइंट ये दोनों याद रखना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a निकलेगा, यानी कि b का मान निकलेगा, फिर अल्फ़ा गुना बीटा करने से c का मान निकलेगा, c/a निकलेगा। ठीक है, और साइन हमें हमेशा उल्टा करना होगा। अगर बड़े मूल का, ठीक है, माइनस में है, बड़ा वाला नंबर अगर माइनस में है तो उसका उल्टा प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव में होता तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता। ठीक है, और इसका दूसरा बेसिक पॉइंट ये भी रखना होगा कि यहाँ पे क्या साइन होगा, इनको गुना करके जो साइन आता है वही लिखना पड़ेगा, माइनस प्लस -12। अब उसी तरीके से हम ये 4 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। ये 4 नंबर में जो दोनों मूल हैं ये +5 है और ये -3 है। ठीक है, पहला मूल 5 है यानी कि अल्फ़ा होगा और ये बीटा होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल 5, -3 है तो समीकरण होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों मूल को गुना करके देखते हैं। ठीक है, अल्फ़ा गुना बीटा करेंगे। अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, C/A होता है, यही ना, C/A याद रखिएगा। तो अल्फ़ा हमारा है 5 गुना और बीटा हमारा है -3, सॉरी 5 लिखना पड़ेगा ना। अल्फ़ा हमारा 5 है और बीटा हमारा -3 है। इनको गुना करेंगे तो 5 या 15, ये माइनस है, माइनस लिखना पड़ेगा, -15। नीचे ए का मान यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है। ठीक है, यानी कि -15/A, यानी कि जो -15 है ये C का मान है। -15 जो है वो C का मान है, इसीलिए उसकी जगह पर हम यहाँ पे -15 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 0 इधर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले इनको घटा कर क्या आता है, अगर हम 1 मिनट, क्योंकि माइनस में है। ठीक है, माइनस में है यानी कि इन दोनों मूल को घटाना होगा हमें। तो 5 से 3 घटाया 2 होता है, क्या होता है, 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो x के साथ जो नंबर आएगा वो 2 होगा। ठीक है, 2x। लेकिन ध्यान दिया होगा आपने कि ये पहला मूल जो है पॉजिटिव में है। अगर बड़ा वाला मूल अगर पॉजिटिव में है तो हमें उसका उल्टा यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ता है। मैंने अभी बताया था, जैसे यहाँ पे ये बड़ा वाला मूल नेगेटिव है तो उसके यहाँ पे उसका पॉजिटिव करेंगे। उसी तरह से अगर ये पॉजिटिव में है तो ये हमारे नेगेटिव होगा। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे 1, ए का मान हमारा यहाँ पे 1 था, ए की जगह पर 1 था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो x² के साथ जो नंबर होगा वहाँ पर 1 ही होगा, और 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये 1x² है, -2x है और -15 = 0। ठीक है, इस तरह से ये द्विघात समीकरण पूरा का पूरा बन गया है। अगर आपने मेरा पिछला वाला पार्ट देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 और 4 पिछले वाले से ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आपको ये बेसिक पॉइंट याद रखने होंगे, ये वाला है ना, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर C/A और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर B/A। ठीक है, अगर आपको ये साइन का फंडा, ये वाला साइन का फंडा समझ में ना आए तो इसका अभी एक आसान सा तरीका है। ठीक है, सबसे पहले ये तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्हें गुना करके जो आएगा, ठीक है, मतलब कि ये दोनों मूलों को गुना करके जो आएगा उसी के आधार पर यहाँ साइन होगा। ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस है। ठीक है, माइनस है तो ये जैसा वैसे लिख सकते हैं, जैसे कि चलो इसी पे दिखाता हूँ। ठीक है, माइनस प्लस माइनस है। ठीक है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो ये -15 ही लिखना है आपको। ठीक है, -15 ही लिखना है। अरे यार, इधर बराबर 0 ही होगा। ठीक है, -15 ही लिखना है। तो इनको घटा कर 2 आएगा, ये तो समझ में आ चुका है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइन के हैं, अलग अलग साइन के हैं, इसीलिए घटा कर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको पूरा लिख सकते हैं। इधर x रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ये 5 -3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बाहर हमें माइनस ही रखना है, यहाँ पे माइनस ही रखा जाना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये 15 आया है, इनको गुना करके 15 आया हुआ है, तो यानी कि a का मान तो हमारा 0 ही होगा, है ना। a का मान a का मान 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे x का स्क्वायर ही सीधे सीधे हम दे सकते हैं। और जब हम इनको समाधान करेंगे, x² माइनस 5 से 3 घटा 2x हो जाएगा और -15 हो जाएगा, -15 = 0, ये सीधे सीधे बन जाएगा। लेकिन ये मतलब कि अगर आपको ये शॉर्टकट में समझ में ना आए तो आपको ये लॉन्ग विधि से करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं, फिर भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बाहर में आपको माइनस ही रखा जाना है। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों मूल है वो जैसा है वैसे ही उतारना होगा। ये पॉजिटिव में है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है नेगेटिव में। इसी तरह से हम बाकी सवाल को भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये -4 और 3 देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसी तरह से सबसे पहले ये x का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, माइनस ही रखना है। ठीक है, माइनस रखना है, उसके बाद -4 और ये +3 जैसा है वैसे ही रखना है। तो आपको रखना है यहाँ पे -4 और यहाँ पे +3। ठीक है, इधर x रखना है और इधर हाँ, इनको गुना करके क्या होता है, माइनस प्लस साइन, अलग अलग साइन है,
इसलिए यहाँ पे माइनस ही होगा। फिर 4 × 12, यहाँ पे 12 होगा बराबर 0, ठीक है। फिर x² है, इनको जब घटाएंगे, ठीक है, अगर आप घटाएंगे तो -4 से +3 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। इधर x बचेगा -12, इधर पहले से ही है बराबर 0। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो माइनस बाहर में है, ये माइनस अंदर में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1x, ये माइनस है, -12 बराबर 0, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आए, ठीक है। इसके पहले वाला को भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 2 नंबर, ठीक है, -4 -3, दोनों के -4 -3 है, ठीक है। यानी कि ये भी उसी तरह से होंगे। सबसे पहले x² ही हो जाएगा, ठीक है, x² ही होगा, बाहर माइनस ही रखना है, ठीक है। अंदर -4 है और -3 दोनों है, -4 -3 दोनों है, ठीक है। इनको इनके ये साइड में x लिखा जाना है। अगर आप इनके दोनों साइन को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ भी हमें प्लस ही देना है, ठीक है। और इनको गुना करेंगे तो 4 × 12, यानी कि यहाँ पे 12 ही लिखा जाना है, ठीक है। उसके बाद इधर बराबर 0 रखना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे माइनस तो माइनस ही होगा, लेकिन इनको अगर देखिए दोनों सेम साइन है, सेम साइन होने से जोड़ा जाता है, तो माइनस माइनस, ठीक है, हाँ जोड़ा जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, -7 और ये x + 12 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद x² माइनस माइनस प्लस 7 और x गुना होगा 7x + 12 बराबर 0, ठीक है। तो आप इस अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मेरी ये पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। एकदम शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। जिस तरीके से भी करेंगे आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 3 के सारे सवाल हो चुके हैं। अब सीधे सीधे 4 नंबर करते हैं, ठीक है। m का मान कितना होने पर, m का मान यानी कि यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है इसमें m का मान कुछ अलग होगा, ये वाला, जिससे द्विघात समीकरण के दोनों मूल, यानी कि जो इससे द्विघात समीकरण बना हुआ है उसके दोनों मूल परस्पर विपरीत होंगे। परस्पर, ये पर अलग से लग गया है, परस्पर यानी कि एक दूसरे से, यानी कि जो दोनों मूल निकलेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब है एक दूसरे के उल्टा होना। विपरीत का मतलब आपको समझना होगा, जैसे कि अगर एक मूल उसका अल्फ़ा आता है, ठीक है, तो उसका दूसरा मूल 1/α हो जाएगा। किसी का भी विपरीत बताना हो तो उसको इसी तरह से बताया जाता है, उसका विपरीत इसी तरह से होता है। अगर एक का मान अल्फ़ा है तो दूसरे का मान 1/α हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों मूल है, ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, ठीक है। हालांकि दूसरा मूल बीटा होता है, लेकिन दूसरा जो बीटा है वो अल्फ़ा के उल्टा है, इसीलिए हमें इस तरह से उल्टा दिखाना है, ठीक है। तो आगे मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। 4x² + 4 × ये पूरा का पूरा समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल परस्पर विपरीत हैं, ठीक है। अगर एक दूसरे से विपरीत हैं तो यदि एक मूल अल्फ़ा हो तो दूसरा मूल 1/α होगा, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है उस हिसाब से हमने पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा मूल ये होगा, ठीक है। इसके पहले जो हमने अभी सीखा, अल्फ़ा गुना, मतलब कि दोनों मूल को गुना करना और दोनों मूल को जोड़ना, हमारे 2 पॉइंट होते हैं। एक, दोनों मूल को जोड़ा जाता है, और दूसरा, दोनों मूल को गुना किया जाता है। गुना करने पर क्या होता है वो हमें पता है। अल्फ़ा मतलब कि दोनों मूलों को अगर गुना किया जाए तो c/a होता है। तो यहाँ c के जगह पर कौन है, देखिए यहाँ पे ये जो 4 है ये a के रूप में है, इस x को छोड़कर यहाँ जितने भी हैं ये b के रूप में है। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा c के रूप में, ये c है और ये 4a है, यानी कि c/a ये होगा। यानी कि अगर हम लिख सकते हैं क्या लिखें, इसीलिए लिखते हैं, ठीक है, ये अल्फ़ा गुना 1/α, ये दोनों मूल हैं। दोनों मूल को गुना करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, c/a, ठीक है। और हालांकि ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं काट रहे, ठीक है। ये गुना में है, 1/α है, क्योंकि हमें यहाँ मान लगाना है, ठीक है। c की जगह पर हमारा कौन है, c की जगह पर हमारा ये है m+7 और a की जगह पर है हमारा 4, ठीक है। तो हमें 4 लिखना है, ठीक है, 4। अब हम देखिए, ये देखते हैं क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, कट गया, बचा हमारा 1। ये 1 और ये 4, क्योंकि ये ऊपर में नीचे में है तो कट जाए, सॉरी गुना हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर
और ये m+7 उधर पहले से ही है m+7, ठीक है। उसके बाद हमें m का मान निकालना है, तो +7 को इधर लाएंगे, ये 4 पहले से ही है, ये +7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7 बराबर m, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनको घटाएंगे, 7 से 4 घटाया तो -3 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये वाला बड़ा है, यानी कि m बराबर -3 आया है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें m का मान निकालना था, ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं m बराबर -3, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, ये हो गया आंसर। आगे है, ये है 5 नंबर, ठीक है। ये पूरा का पूरा समीकरण है, ये तो समझ में आ गया। ये b-c ये a के रूप में, c-a b के रूप में, और a-b ये पूरा का पूरा c का पार्ट है ना। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होने से, देखिए दोनों मूल समान कहा है, ठीक है। दोनों मूल समान कब होता है? जब हमारा निरूपक जो होता है d का मान है ना, वो अगर 0 के बराबर आता है ना। तो समान होने से प्रमाणित करें कि 2b बराबर a+c, ठीक है। तो हमारा जो निरूपक होता है b² - 4ac बराबर 0, ठीक है, ये मान रहेगा तभी वो दोनों मूल समान होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये b² 4ac b मतलब a c b जो तीनों राशि पहले दिए गए हैं क्वेश्चन में, वो कुछ अलग रूप से दिए गए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से दिए गए हैं, तो हमें इसे बनाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए समाधान लिखते हैं, ठीक है। समाधान, हमें जो पॉइंट पता है हमें पहले वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान तभी होंगे जब निरूपक का मान 0 होगा। निरूपक का मान तो b² - 4ac होता है। तो b के रूप में कौन है हमारा? b की जगह पर हमारा c - a है, ये बीच में है ना, तो ये b के रूप में है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखना होगा c - a का स्क्वायर, ठीक है, -4 a और c है। a की जगह पर हमारा b - c है और c की जगह पर a - b है, ठीक है। थोड़ा पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो b की जगह पर है c - a है, ठीक है, और a की जगह पर हमारा b - c है और बच्चा c की जगह पर a - b है, ठीक है, a - b। ये जस्ट समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको समझिए, ठीक है। b की जगह पर कौन है, a की जगह पर कौन है, b की जगह पर कौन है और c की जगह पर कौन है, इनका पोजीशन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये अक्षर वक्षर को ध्यान मत दीजिए, ठीक है। a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये और c की जगह पर ये, ठीक है। तो जैसा यहाँ b है, b की जगह पर हमारा c - a है, इसलिए c - a दिया। फिर 4 है a की जगह पर हमारा b - c है, इसलिए b - c लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद c की जगह पर हमारा a - b है, तो इसको लिखेंगे a - b। इसके बाद बराबर 0 है, तो हमें यहाँ बराबर 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हमें समाधान करके देखना होगा, ठीक है। ये देखिए, ये होल स्क्वायर में है, तो इसका सूत्र लगाना होगा। सबसे पहले c का स्क्वायर -2 a को पहले लिखेंगे 2ac, है ना, फिर प्लस a², ठीक है। देखिए ये a - b का होल स्क्वायर यानी कि x - y का होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में है, ठीक है। तो उस हिसाब से x की जगह पर y, खैर छोड़िए, सूत्र के रूप में है वो आप समझ गए होंगे। सूत्र का रूप कैसे बैठाया जाता है वो भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, 4 है। सबसे पहले इसको और इसको गुना करेंगे, ठीक है। b और a को गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, और b और b को गुना करेंगे तो प्लस माइनस b² हो जाएगा। तो b से ये दोनों गुना हो गया, फिर c से गुना होगा, माइनस प्लस माइनस a और c गुना होगा तो ac, ठीक है। फिर माइनस प्लस c और b गुना करेंगे तो bc हो जाएगा, ठीक है, bc ब्रैकेट बंद बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ c² है -2ac, जैसा है वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं हो रहा, प्लस a²। फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा, -4 के साथ गुना होगा तो 4ab, फिर माइनस प्लस 4b², ठीक है, माइनस प्लस
4AC फिर माइनस प्लस माइनस 4BC बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद देखना होगा कौन कौन जोड़ घटाव हो सकता है। यहाँ पे 2AC है और हाँ यहाँ देखिए 4AC है, ये और ये घट सकता है क्योंकि साइन अलग अलग है। यहाँ पे 4AB है और 4AB की जगह पर कोई नहीं है। तो जो साइन इसको थोड़ा सजाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर पहले है, ठीक है, उसके बाद प्लस 4B स्क्वायर ये बी का मान हो गया, और सी प्लस सी स्क्वायर सजा रहे हैं हम, ए पहले बी बाद में सी बाद में। ठीक है, उसके बाद ये वाले -2AC और +4AC इसको हम पहले घटा ही देते हैं, दोनों को घटाएंगे तो ये वाला बड़ा है तो +2AC हो जाएगा। ठीक है, 2AC ये वाला बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, सॉरी मतलब कि यहाँ इन दोनों में से ये प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का साइन होगा। उसके बाद -4AB इसको लिखते हैं -4AB। ठीक है, फिर बचा ये वाला -4BC ठीक है बराबर 0। वैसे देखा जाए तो ये 4 और ये 4 तीनों कॉमन है, तो इनको एक साथ लिखना ही बेहतर होगा। और ये ए स्क्वायर, ये AC और ये C स्क्वायर ये एक साथ फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, तो हम इनको सजा ही देते हैं। ए स्क्वायर है और ये 2AC +2AC और +C स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचा ये 4B स्क्वायर, इसको इधर लिखते हैं +4B स्क्वायर -4AB -4BC बराबर 0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला में आ रहा है, तो A + C, देखिए A स्क्वायर +2AC + C स्क्वायर है, तो इसका जो वर्ग का रूप है वो A + C का होल स्क्वायर होगा, है ना। और इन तीनों में से कॉमन है हमारा 4, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे B है ना, ये देखिए 4AB, यहाँ B लिखना था 4AB। ठीक है, B हो गया, ओके। उसके बाद हाँ ये फॉर्मूला में आ गया और इन तीनों में से कॉमन लेना है हमें, लेकिन 4 के साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे B भी कॉमन है, देखिए तीनों में B है, तो ठीक है प्लस लिया 4 लिया और B कॉमन लिया। ठीक है, तो इसमें से 4 और B कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ B बचेगा, -4 और B कॉमन लिया तो यहाँ पे A बचेगा, और यहाँ भी 4 और B कॉमन लिया तो -C बचेगा बराबर 0। इस तरह से जो मैंने तीनों से कॉमन लिया है, इस तरह से कोई समाधान नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन होना चाहिए ना, तो ये वाला पार्ट हम ना करें। ठीक है, तो मैं इसको काट रहा हूँ होने से। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। यहाँ पे A + C का होल स्क्वायर ही है, यहाँ A + C है, तो A + C किस में से बच सकता है, अगर ध्यान दें हम ये B कॉमन जाएगा, नहीं इसमें से A और B कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे A और C बच रहा है, इसमें से कॉमन जा सकता है, तो इसमें से हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें ये वाला से कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये +4B स्क्वायर, ये जैसा ही वैसे लिखते हैं +4B स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन लेते हैं -4B, इन दोनों में 4B दोनों में कॉमन है, तो अगर हम 4B कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारा A, क्योंकि 4B तो कॉमन चला गया, A बचेगा, और यहाँ पे माइनस बाहर आया है इसलिए ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस हो जाता है। उसके बाद यहाँ भी 4B तो कॉमन गया है इसलिए यहाँ बचेगा C बराबर 0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये और ये कॉमन है, तो अगर आपको अगर आप ध्यान दे रहे हों तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर बन सकता है, तो ये पूरा का पूरा सूत्र के रूप में है। देखिए ये वाला स्क्वायर में है, ये वाला नहीं है, तो ये जो सूत्र होता है जैसे कि x² + 2xy + y²,
इसके रूप में दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है। तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा ये वाला, ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर के रूप में है ये वाला, ठीक है। ये वाला माइनस 4 है ना, तो इसमें से 2 अलग होगा, 2 अलग होगा, ठीक है। उसमें से टू ए के रूप में ये वाला है, ए के रूप में ये वाला है, बी के रूप में यहाँ पे 2b होगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा a प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, माइनस, इसमें से 4 और 2 अलग होगा, ठीक है। 2a भी होता है ना, 2 ए के रूप में ये है, देखिए ए के रूप में a प्लस सी 2a, ए के रूप में ये रहा, नहीं दिख रहा, अच्छा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ए माइनस का माइनस ही होगा, इसमें से 2 अलग होगा, ठीक है, बाकी बचा, और ये a प्लस सी, क्योंकि ये a के रूप में हमारा x के रूप में ये वाला है, ठीक है, ये x के रूप में ये वाला है, तो ये x के रूप में है। उसके बाद 2xy होता है, y के रूप में हमारा यहाँ से, क्योंकि 2 अलग हुआ है तो बस बचा हमारा 2b, ठीक है। फिर प्लस देखिए ये वाला 4b स्क्वायर, ठीक है, इस 4 में से ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और ये जो b का स्क्वायर अलग से है, ठीक है, तो ये 2b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सूत्र जैसा है वैसा ही रूप में है, ठीक है। ये x का स्क्वायर है, तो ये पूरा का पूरा x का स्क्वायर है, माइनस ये वाला माइनस, इसमें से 2 अलग हुआ, ये वाला जैसे ये जैसा सूत्र में है, ठीक है, 2, उसके बाद x है, तो जैसा ये वाला x हमने माना है उसी तरह से ये वाला x के रूप में है। उसके बाद y होता है, y के रूप में हमारा 2b होगा, क्योंकि इसमें से x तो ये बना ना, x वाला पार्ट ये बना, ठीक है। फिर y वाला पार्ट इसमें से 2b बना, इसमें से 2b ये होगा, और अब इसमें इसका जो 2 बचा था वो इधर हो गया 2ab, ठीक है। फिर प्लस देखिए b स्क्वायर बना है ये वाला, ये 2b का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला हमारा बना है y स्क्वायर बना है, ठीक है। तो इस सूत्र से अगर आप रिलेट करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, उधर बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा सूत्र बना है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका अगर आप मूल रूप पे चेंज करेंगे तो a प्लस सी हमारा a माइनस, ये माइनस में है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, सॉरी ये जैसा ये माइनस में आएगा, ठीक है। अगर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर जिस तरह से बनेगा, ठीक है, उसी तरह से a माइनस x माइनस वाई के रूप में हमारा 2b है ये वाला, तो 2b, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सूत्र के रूप में हमारा बन गया है। तो अगर आप इसको करना चाहें, ठीक है, a प्लस सी ब्रैकेट माइनस 2b, देखिए उधर बराबर 0 है, अगर उधर बराबर 0 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे तो भी वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और होता तो फर्क पड़ता, लेकिन 0 है ना, तो यहाँ से कितना भी पावर को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो पावर हटा दिया बराबर 0, ठीक है। उसके बाद a माइनस सी इधर पहले से ही है, तो माइनस 2b को उधर ले जाएंगे, तो हाँ प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2b, तो सॉरी ये वाला प्लस में था तो ये प्लस में लिखेंगे, ठीक है, a प्लस सी, ठीक है। तो हमने a प्लस सी लिखा माइनस 2b, तो जैसा क्वेश्चन में है वैसा ये दिया गया, अभी बन चुका है, तो 2b बराबर इसको उधर लिखेंगे a प्लस सी, ठीक है। पूरा का पूरा भाग हमने इधर उधर किया है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए 2b बराबर a प्लस सी, ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। लेकिन इतने वीडियो बनाने में मुझे आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।